नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस खास अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में मार्केट की चाल कैसी रहेगी। साथ ही सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल भी समझने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूस निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे बंद हो रहा है, तो फिर आने वाले हफ्ते में क्या ये लाइफ टाइम हाई लगने का सिलसिला जारी रहेगा? क्या मार्केट ओवरबॉट है? बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट की कगार पे है? इन सब फैक्टर्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों आने वाले हफ्ते का एक आउटलुक लेने की भी कोशिश करेंगे। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम शनिवार को जो अपना आउटलुक शेयर करते हैं उसमें पूरा वीकली बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते निफ्टी ने 12,962 का लो लगा के 13,280 ऑलमोस्ट हम वीकली हाई पे क्लोज हुए हैं दोस्तों। इस हफ्ते निफ्टी 290 अंकों की तेजी के साथ 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम मार्केट्स के फैक्ट और आंकड़ों के पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हमेशा आपके लिए नए नए आंकड़े के लिए लेके आते हैं। तो इस हफ्ते भी इंटरेस्टिंग रहा मार्केट। हमारा 4 दिन का हफ्ता था। सोमवार की हमारे मार्केट्स में छुट्टी थी, तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार चारों दिन निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को हमारी क्लोजिंग थी 13,109, बुधवार को हमारी क्लोजिंग थी 13,128, वीरवार की हमारी क्लोजिंग थी 13,133 और शुक्रवार की जो हमारी क्लोजिंग रही वो 13,258। तो चारों दिन निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ है। तो मार्केट में कमजोरी का तो कोई नाम नहीं है, लेकिन वही बात है कि हमें एंट्री कहाँ करनी है और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। सारी कहानी इसी पे निर्भर करती है दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी लगाड़, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पांचों मेन इंडेक्सेज में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को छोड़ के चारों जो इंडेक्स हैं वो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते 1.5% की तेजी रही, 440 अंकों के आसपास की बैंक निफ्टी में तेजी रही। इंस्टीट्यूशनल ने इस हफ्ते कैसे मार्केट को अप्रोच किया उसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एफआई ने हमेशा की तरह चारों दिन बाइंग की। मंगलवार को उनके 3200 करोड़ के आंकड़े थे, बुधवार को 350 करोड़ के और वीरवार को 3600 करोड़ के और शुक्रवार को भी लगभग 3000 करोड़ की एफआई ने हमारी मार्केट्स में बाइंग की। डीआई हमेशा की तरह कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। चारों दिन उनके 4 फिगर के आंकड़े थे। मंगलवार को 1042 करोड़ की सेलिंग, बुधवार को 1635 करोड़ की सेलिंग, थर्सडे को 1439 करोड़ की सेलिंग और शुक्रवार के सेशन में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की सेलिंग। नेट आंकड़े चेक कर लेते हैं दोस्तों। नेट एफआई ने 10,000 करोड़ की शानदार बाइंग की 4 ट्रेडिंग सेशन में। डीआई ने 6000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की। नेट हमारे मार्केट में जो कैश इनफ्लो था वो 4117 करोड़ था, इसीलिए मार्केट में 2% की तेजी दर्ज की गई निफ्टी की अगर बात करें। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट समझ लेते हैं। निफ्टी लगातार, जैसा कि हमने चर्चा की, लगातार नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हो रहा है। नए सभी प्रकार की मूविंग एवरेज से जो ऊपर बंद हुआ है, 13,258 पे बंद हुआ है। हालांकि पुट कॉल रेशो हायर साइड पे बना हुआ है, 1.60 के आसपास निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो बना हुआ है। तो इसके बाद फिर हमारी जो मेन है कि हम आने वाले हफ्ते में क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी और खास तौर पे सोमवार के लिए मार्केट में क्या संभावनाएं हैं। तो मंडे के लिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में निफ्टी के लेवल एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सोमवार के लिए जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों वो 13,200, 13,350, 13,350, 13,375 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 13,150, 13,180 ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिटर्न में देते हैं साथ ही उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं कि ये रेंज क्यों हमारे लिए, क्यों हमने ये रेंज चुनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल समझने हैं तो जो हम रेंज देते हैं उसको एक्सप्लेन भी करते हैं साथ ही अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ये नहीं है कि 5-7 मिनट की कैंडल पे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारी जो मिनिमम एनालिसिस की जो जोन है वो आवरली चार्ट होती है, मैक्सिमम तो वीकली मंथली आप लोग देखते ही हमेशा हम लोग किस प्रकार से उसको एनालाइज करते हैं। तो डेली चार्ट हमने देख लिया, एक बार निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट हम कंटिन्यूस बात कर रहे हैं। निफ्टी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और अभी हम इस राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हैं। अभी हम इस राइजिंग चैनल के रेजिस्टेंस पे अप्रोच कर रहे हैं। जैसा कि हम मंडे को खुलेंगे और मार्केट्स एक नए कैंडल फॉर्म करेगी, नई वीकली कैंडल फॉर्म करेगी, तो उस कैंडल का जो हाई आता है इस चैनल के हिसाब से, राइजिंग चैनल के हिसाब से, तो उस कैंडल का जो हाई आता है वो आता है 12,350।
तो उसी को हमने रेजिस्टेंस के रूप में चुना है। सपोर्ट हमने क्यों चुनी है 13,200, उसको समझने के लिए आपको हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ ले चलते हैं। ऑप्शन चेन में 13,200 की पुट पे लगभग 23 लाख शेयर ऐड हुए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ है। तो 13,200 को मार्केट अभी सपोर्ट के लिए बड़ा सपोर्ट मान के चल रहा है कि 13,200 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। निफ्टी का आवरली चार्ट भी देख लेते हैं। ये आवरली चार्ट है, हम लगातार चर्चा कर रहे थे 14 नवंबर के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी हम बड़े गैप के साथ खुले, लेकिन डे लो पे बंद हुए। पर कल हमने अपना शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में हमने अपने जो गेन्स थे उनको होल्ड किया, दिन भर होल्ड किया। आरबीआई पॉलिसी के बाद हल्की मुनाफा वसूली आई और सेकंड हाफ में मार्केट ने बाउंस किया और डे हाई पे निफ्टी बंद हुआ। तो ये हमारी जो रेंज है, इसी सभी डाटा पॉइंट्स को कंसिडर करके ही हमने तैयार की है। 13,150, 13,200, 13,150 हमारा कल का लोज था दोस्तों, ख्याल रखना। तो पिछले दिन के लोज और हाई और क्लोज ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं मार्केट्स में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो कल के लोज 13,150 और कल सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ 13,200 की पुट पे। तो ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर जैसा कि हमने चर्चा की, ये वीकली राइजिंग चैनल है, इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आता है वो 13,350, 13,370 की जोन में आता है। तो इस जोन पे हम लोग आने वाले हफ्ते में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास क्लोज हुआ, लेकिन हम जैसा कि लगातार ये पिछले 15 दिन से अपना व्यू मेंटेन करके चल रहे हैं कि जब तक ब्रेक आउट नहीं आता है तब तक हमें एंटीसिपेट नहीं करना है। हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं, इस पॉइंट को हमने कई बार अपने दोस्तों से शेयर किया है कि जो ट्रेडिंग होती है वो एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन का एक परफेक्ट कम्बिनेशन होती है। आप हर बार एंटीसिपेट नहीं कर सकते। अब कितनी बार ये लोगों ने टीवी पे हमने देखा और सोशल मीडिया पे कि एंटीसिपेट करते हैं बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देता नहीं है, 30,200 के आसपास कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लेता है। तो पार्टिसिपेट करना है हमें बैंक निफ्टी में। जब तक हम ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे हैं। जिस दिन मार्केट ब्रेकआउट देगी बैंक निफ्टी 30,200 के ऊपर, उसी दिन हमने पार्टिसिपेट करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्रेडिंग रेंज सोमवार के लिए चुनी है। 29,500 हमारा शुक्रवार के लोज थे इस जोन में। 30,200, 30,200 हमारे लिए अब भी रेजिस्टेंस है। जैसा कि हमने आपको समझाया, हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे हैं ब्रेकआउट आएगा, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट नहीं आएगा, लेकिन एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन का जो सब्जेक्ट है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अहम होता है। हम लोग पार्टिसिपेट तभी करेंगे दोस्तों जब हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 29,400, 29,500 ये सपोर्ट हम पिछले 3 दिन से हम इसी जोन में सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। अभी वही हम लोग चार्ट्स पे आते हैं, 30,052 पे हम लोग बंद हुए हैं। 30,200 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, सस्टेन करता है, बिना पूछे हमें तेजी करनी है। बड़ा ब्रेकआउट होगा, बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बनेगी, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर जैसे ही ऐसे सिनेरियो बनता है दिन के दौरान, हमें लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी या ब्रेकआउट कर दिया या होल्ड करा, तो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज पे बहुत ध्यान रखना है। 30,200 के ऊपर ही हम इसमें ब्रेकआउट कन्फर्म होगा, तभी इसमें फ्रेश तेजी बनेगी, फिर इसमें बढ़िया तेजी बनेगी 30,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे एनालिसिस हो गए दोस्तों। स्टॉक देख लेते हैं, हमें स्टॉक कौन सा बढ़िया लग रहा है। आप स्टॉक ऑफ द डे समझ ले, चाहे स्टॉक ऑफ द वीक समझ ले। हमने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी मारुति को एक्सप्लेन किया था। बढ़िया ब्रेकआउट आया है मारुति में, इसमें बने रहें। आने वाले दिनों में इसमें बढ़िया टारगेट्स बन सकते। ये मारुति का वीकली चार्ट है और ये मारुति का डेली चार्ट्स है। दोनों चार्ट्स में बढ़िया ब्रेकआउट क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मारुति पे बने रहे हम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, निफ्टी के या जो देश की टॉप कंपनियां, उन्हीं में हम लोग बाइंग की आपको सजेशन देते हैं। लास्ट वीक हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने SBI और DLF को लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन के लिए बताया था। दोनों DLF इस हफ्ते 12% की शानदार तेजी थी और SBI में लगभग 10% के आसपास की तेजी थी। तो आपको जो हम लोग डिलीवरी बेस्ड स्टॉक सजेस्ट करते हैं दोस्तों, हम रेकमेंड हमारी ये सजेशन लेती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें जो सजेस्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड के साथ जो शेयर हमें वैल्यू देते हैं, उन्हीं शेयरों को हम लोग आपके लिए रेकमेंड करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट हैं उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। मार्केट में जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, हमने पूरा हफ्ता नए हाईज लगाए हैं, नए लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुए हैं और जो FIs के इनफ्लो हैं। हालांकि DIG की चारों दिन 4 फिगर की सेलिंग थी, लेकिन उस पर भारी पड़ रहे हैं FIs के आंकड़े। कंटिन्यूस पॉजिटिव
वीकली कैश के आंकड़े आते हैं, हम लोग वीकली कैश को बहुत तवज्जो देते हैं। इस हफ्ते भी हमने 4000 करोड़ का कैश इनफ्लो है, तो जब तक कैश इनफ्लो आ रहा है, मार्केट नए लाइफ टाइम हाई बना रही है, तो हमें तेज़ी के साथ ही बने रहना है। जैसा कि कल हमने भी आपको कल की वीडियो में क्लियरली बोला था, डिप पे बाई करना है। निफ्टी हायर लेवल पे 100 पॉइंट का डिप दिया, 12150 के आसपास शानदार बाइंग का मौका दिया। उन लेवल से निफ्टी ने सेकंड हाफ में 120 अंकों का बाउंस दिया। तो अगर आपको एक मूल मंत्र दे, जब तक मार्केट में कोई डिसाइसिव करेक्शन नहीं आती है, तो सेकंड हाफ में अगर हम मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे तो बढ़िया मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, आप कंटिन्यूस निफ्टी के प्रीवियस 15-20 दिन के इंट्राडे चार्ट चेक कीजिए। लगातार फर्स्ट हाफ में मार्केट हायर लेवल पे खुलता है, कंसोलिडेट करता है, फिर डिप आती है, तो सेकंड हाफ में मार्केट बाउंस देती है, और हर रोज तकरीबन ऐसा ही होता है। तो जब तक आपको तेजी करनी है और मार्केट में कोई डिसाइसिव डिप आने के बाद कोई फ्रेश तेजी स्टार्ट नहीं होती, तब तक आप हमेशा डिप का इंतजार कीजिए। सेकंड हाफ में अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो हमारी जो ट्रेड के सक्सेस होने के ज़्यादा चांस बने रहेंगे। तो ये हमारे एनालिसिस हो गए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिसिस से आपको आपकी वीकली स्ट्रैटेजी प्लस सोमवार के लिए भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई भी सहायता के लिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।